मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। मौका इंडस्ट्री में नाम कमाने का, इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने का। और ये मौका जब मिलता है तो वो हमारी किसी गलती की वजह से हमसे दूर हो जाए तो कितना बुरा लगता है ना। अब ऐसा स्क्रीन राइटर, आपको मौका मिला है कि आप अपनी स्क्रिप्ट का नरेशन किसी डायरेक्टर या किसी प्रोड्यूसर को दें, लेकिन आपकी ही स्क्रीन प्ले में कुछ की गई छोटी छोटी गलतियां उस स्क्रिप्ट को कमज़ोर बनाती हैं, इतना इफ़ेक्टिव नहीं बनाती, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाती डायरेक्टर के पास, और वो उस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें गलती किसकी? आपकी। अपनी स्क्रिप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अच्छी स्क्रिप्ट में तब्दील करने की जिम्मेदारी किसकी? तो आखिर क्या है वो गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? उन्हें देखें कैसे, उन्हें समझें कैसे, और उन्हें हटाकर अपनी स्क्रिप्ट को एक बेहतर स्क्रिप्ट में बदलें कैसे? यही होगा डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल और मैं स्वागत करता हूं आपका ये फिल्म स्कूल के इस पटकथा प्रवचन में, जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स इन योर स्क्रीन प्ले। हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स इन योर स्क्रीन प्ले। लेकिन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो वो मिस्टेक्स पहचाने कैसे? अब उन्हें पहचानने के लिए एक सिंपल सा बेसिक रूल है बैलेंस का। जहाँ भी चीज़ बहुत कम हो या जहाँ भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ वो आपके स्क्रीन प्ले में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए ज़रूरी है सभी चीज़ों का एक सही तरीके से बैलेंस रहे आपकी स्क्रिप्ट में। अब ये बैलेंस बिगड़ता कैसे है, इसके कम ज़्यादा होने से नुकसान कैसे होता है, ये हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हुए चलेंगे और आगे आने वाले सेक्शन में बताएंगे। तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्लॉट का। प्लॉट, जैसा कि आप जानते हैं, कहानी के लिए सबसे ज़रूरी है। प्लॉट ही नहीं तो कहानी ही नहीं। लेकिन प्लॉट अगर बैलेंस में ना हो तो दिक्कत हो सकती है। या तो प्लॉट बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो। बहुत कम प्लॉट से दिक्कत कैसे होती है? देखिए, फिल्म है, कम से कम आपको 90 मिनट्स या 2 घंटे तो कहानी लिखनी ही लिखनी है। अब अगर आपका प्लॉट बहुत वेफर थिन है, प्लॉट बहुत कम है, तो आप अपनी कहानी में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट डाल ही नहीं पाएंगे और कहानी बिना कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ही बोरिंग लगने लगेगी, खिंचने लगेगी, ऑडियंस उकताने लगेगी आपकी कहानी से। तो ज़रूरी है कि आपका प्लॉट बहुत कम ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि जैसे इकबाल फिल्म आई थी। अब उस कहानी में एक गूंगे बहरे लड़के को क्रिकेटर बनना था। अब सबसे पहले उसका कॉन्फ्लिक्ट कि गूंगा बहरा लड़का है तो वो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो कैसे बनेगा? ये कॉन्फ्लिक्ट आप कुछ देर स्टोरी में चला सकते हैं, लेकिन कहेंगे ठीक है, प्रैक्टिस करने लग गया, अब सब कुछ का है। लेकिन फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि फादर भी नहीं चाहते। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो आपको लगता है कि ओके, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है कहानी। लेकिन फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट आता है कि अब उसके पास कोच भी नहीं है, अब वो कोच कहाँ से ढूंढ के लाए। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको कहानी में, कहानी की लेंथ के अनुसार डालने पड़ते हैं, वरना आपकी कहानी 90 मिनट सबसे पहली बात तो खींच ही नहीं पाएगी, और किसी तरह आप डायलॉग ज़्यादा बोलकर या चीज़ों को ज़्यादा खींच कर उसे आगे बढ़ा भी देते हैं तो वो कहानी एक बहुत ही बोरिंग कहानी बन जाएगी। वहीं अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि जब प्लॉट बहुत हैवी हो जाता है, मतलब हमारे प्लॉट में इतने कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा इवेंट्स हो जाते हैं कि आप कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि कहानी में क्या चल रहा है। कहानी जितनी सिंपल हो, जितना हम एक हीरो के साथ जुड़ सकें, उसके साथ कहानी में रह सकें, उतना ही हमें फॉलो करने में ईजी रहता है। तो आपने देखा कि अगर प्लॉट बहुत कम होगा तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर प्लॉट बहुत ज़्यादा होगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप कहानी से हट जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कहानी ख़त्म हो। तो ये मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ना प्लॉट को कम, ना प्लॉट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाइए, उसे बैलेंस में रखिए। अब बात आती है कैरेक्टर डेवलपमेंट की, और इसके साथ भी वही बेसिक प्रिंसिपल जुड़ा होता है, बैलेंस। ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा।
अब देखिए, बहुत कम कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर होगा तो आप उस कैरेक्टर से जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, आपको उसकी बैक स्टोरी नहीं पता, हमारा हीरो किन परिस्थितियों से गुजरा है, क्या उसकी क्या कहते हैं आगे आने वाले टाइम में ज़रूरतें हैं, वो क्या पाना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, क्या उसकी आदतें हैं। अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो आप उस कैरेक्टर से कनेक्शन महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा हाँ, फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसे मैं बस देख रहा हूँ। वहीं कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको ये लगेगा ठीक है यार, मैं कैरेक्टर के बारे में जान गया हूँ, आपने कैरेक्टर स्टैब्लिश कर दिया है, अब आगे बढ़िए ना कहानी में। क्यों आप कैरेक्टर के बारे में बार बार मुझे छोटी छोटी चीज़ें बताए जा रहे हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं जानना चाहता। मैं अब एक कैरेक्टर की बेसिक जानकारी मिल गई है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्लॉट मूव होने के साथ साथ मेरा कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा, मेरा कैरेक्टर क्या एक्शन लेगा। अब बजाय कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा जानने के, मैं चाहता हूँ अपने कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट में इन्वॉल्व होते हुए देखना। तो अगेन, बहुत कम कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी आपका कैरेक्टर से कनेक्शन ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट और वही कन्फ्यूजन की स्टेट। अब बात आती है क्लीशे की। क्लीशे हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हम पिछली बहुत सारी कहानियों, बहुत सारी फिल्मों में पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार घिसी जा चुकी हैं वो, और जब ये हमारी कहानी में आता है तो ये ऐसा फील देता है कि हाँ यार, ये हम और भी कहानियों में देख चुके हैं और भी फिल्मों में देख चुके हैं, तो अब इसमें नया क्या हो रहा है। इससे ऐसा लगता है कि आपकी कहानी में कोई नयापन नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है। और जब आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर को भी यही लगता है, प्रोड्यूसर को भी यही लगता है कि हाँ, ये कहानी तो बहुत घिसी पिटी है, इसको मैं बना के करूँगा क्या, इस कहानी में कुछ नयापन नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है, तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा, मेरा कोई विजुअल एलिमेंट नहीं आ पाएगा, ऑडियंस इसे नकार देगी। तो मुझे ऐसी स्टोरी से बचना ही चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना कम से कम आप क्लीशे को यूज़ करें अपनी कहानी में, और अगर आपको यूज़ करना भी है तो उसके लिए कोई इंटरेस्टिंग तरीका चुनिए कि जिससे वो क्लीशे देखकर भी ऐसा लगे कि हाँ, क्लीशे है लेकिन किसी नए तरीके से लाया गया है, किसी इंटरेस्टिंग तरीके से लाया गया है, इसलिए कहानी को एक नया लेवल दे रहा है। फिर आती है कहानी की प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहानी देखते हुए आप पहले ही कहानी के अगले आने वाली चीज़ें गेस कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, आगे 10 सीन में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कहानी के दौरान अगर आप सारी चीज़ें पहले से ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो आपका कहानी में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खोने लगता है। तो कोशिश कीजिए अपनी कहानी को जितना अनप्रिडिक्टेबल बना पाए। अब फॉर एन एग्जांपल, कोई भी अगर स्पोर्ट्स मूवी है जिसमें एक तरीके से मतलब किसी अंडरडॉग की कहानी है, प्लेयर की कहानी है, टीम की कहानी है जो हार रही है, हम जानते हैं कि कहानी का अंत आते आते ये टीम जीत जाएगी, लेकिन अगर वो जीत भी जाएगी तो उसकी जर्नी जो है वो कम से कम अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। भले ही आप रिजल्ट जानते हो कि हाँ, ये टीम को जीतना है, लेकिन बीच में उस कहानी में क्या हुआ वो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस उस कहानी से जुड़ी रहे। ना कि ये कि वो कहें कि हाँ, हमें पता है अगले आने वाले 4 सीन में क्या होने वाला है, अब ये कैरेक्टर यहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, इससे मिलेगा, ये करेगा, और देखो एंड में मैंने कहा था ना ऐसा ही होना है। इन चीज़ों से आप बचने की कोशिश कीजिए, प्रिडिक्टेबिलिटी को अवॉइड कीजिए। अपनी कहानी को देखिए कि कहीं वो प्रिडिक्टेबल तो नहीं होती जा रही। आप पहले ही एपिसोड से ही पहले सीन से ही कहीं ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 10वें सीन में क्या होने वाला है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी को अवॉइड कीजिए, कहानी को अनप्रिडिक्टेबल बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। फिर अगला पॉइंट आता है कहानी में, आपके स्क्रीन प्ले में डिटेल का। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस। ना बहुत कम डिटेल, ना बहुत ज़्यादा डिटेल। अब बहुत कम डिटेल से क्या नुकसान है कि बहुत कम डिटेल होने से पढ़ने वाले को पता नहीं लग पाता कि सीन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, या इसमें ड्रामा क्या इन्वॉल्व है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। जैसे मैं एक सिंपल बताऊं, हमारे दो कैरेक्टर हैं, रेस्टोरेंट में बैठे बात कर रहे हैं, ओके ठीक है, लेकिन कुछ क्या ड्रामेटिक टेंशन का एलिमेंट है क्या, इनके बीच में कुछ ऐसा आगे आने वाले चीज़ में कुछ चीज़ छिपी हुई है जो हम देखेंगे, या कुछ ऐसी टेंशन सी आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो सीन पढ़ने के लिए इंटरेस्ट बना रहेगा।
क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट जो है फिल्म के पर्दे पर आने से पहले बहुत लोगों के पास होकर गुजरती है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इवन रीडर्स भी बैठते हैं। और अगर आपकी फिल्म में, आपकी स्क्रीन प्ले में राइटिंग लेवल पे डिटेल बहुत कम है तो उन्हें कहानी का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा समझ नहीं आ पाएगा, वो डिटेल्स मिस कर जाएंगे। फिर वो कहेंगे यार हमें कुछ कहानी समझ नहीं आई। फिर जब आप उनसे डिस्कशन करके नरेट करेंगे तब कहेंगे हाँ ये ठीक है, लेकिन तुमने ये डिटेल जो है अपने स्क्रीन प्ले में मेंशन नहीं की। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि अपनी कहानी की, अपनी सीन्स की डिटेल आप बैलेंस में लिखें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो चीज़ है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है वो है बहुत ज़्यादा डिटेल। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल कि अगर आप किसी सीन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन, अब ठीक है खूबसूरत सा हिल स्टेशन तो लोग हिल स्टेशन के बारे में जानते हैं, उसको 1-2 लाइन में आप और डिटेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर पूरा पैराग्राफ लिख देंगे तो पढ़ने वाला कहेगा कि हाँ यार ठीक है, 1-2 लाइन से मुझे समझ में आ गया था कि ब्यूटीफुल हिल स्टेशन क्या होता है, वहाँ का माहौल ऐसा है, ये है वो है। अब पूरा उस पर पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाएगा। और अगर वो उसको फिल्माने लगेगा तो अगेन लोग देखते देखते ही बोर हो जाएंगे कि भाई सीनरी समझ में आ गई, हिल स्टेशन खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ हिल स्टेशन नहीं देखना है, कहानी देखना है, तो प्लीज़ आगे बढ़िए। तो जैसे मैंने कहा, बहुत कम डिटेल या बहुत ज़्यादा डिटेल अवॉइड कीजिए, बैलेंस में रखिए। अब आते हैं अपने कैरेक्टर्स पे। जब आपका कैरेक्टर बहुत पावरफुल हो तो भी आपके लिए कहानी कहीं ना कहीं बोरिंग होने लगती है। मतलब आपका कैरेक्टर अगर ऐसा हो सर्वशक्तिशाली, उसके आगे कोई प्रॉब्लम खड़ी ही नहीं हो पाती है। कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसके लिए उसे सुलझाने लगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस ऐसे चुटकी बजाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो बस हाथ हिलाए और उसके सामने जितने भी मतलब दुश्मन खड़े हैं मारे जाएं। अगर आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि उसके सामने कोई दुश्मन, कोई प्रॉब्लम खड़ा ही नहीं हो सकता, टिक ही नहीं सकता, तो भी आपका स्टोरी में इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। एक अच्छा हीरो उतना ही अच्छा है जितना उसके सामने खड़ा विलेन स्ट्रांग है। अगर विलेन कमज़ोर है और हमारा हीरो सुपर 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 पावरफुल है तो फिर आपका स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा हीरो जीतना ही जीतना है, कुछ भी हो जाए, वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके आगे वो प्रॉब्लम टिक ही नहीं पाती है। तो आप इस वजह से स्टोरी से हटने लगेंगे। हाँ, जहाँ आपके हीरो को लगेगा कि नहीं यार ये इसकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के आगे ये घबरा जाता है। जैसे सुपरमैन की प्रॉब्लम है क्रिप्टोनाइट की, जहाँ क्रिप्टोनाइट उसके आगे आया सुपरमैन की शक्ति खत्म होने लगती है। तो आप देखना चाहते हैं कि अब आपका हीरो क्या करेगा। अदरवाइज अगर उसमें ताकत की कोई कमी नहीं है, वो हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को आसानी से हटा देता है, हर दुश्मन को आसानी से हरा देता है, तो आप अपने कैरेक्टर में इंटरेस्ट खो देंगे। लेकिन वहीं अगर आता है कि आपका कैरेक्टर बहुत वीक है, वो इतना कमज़ोर है कि कुछ डायरेक्ट एक्शन ले ही नहीं पाता है, कुछ जुल्म के खिलाफ वो खड़ा ही नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम वो सुलझा ही नहीं पाता है, हमेशा उसके अगल बगल वाले उसकी मदद करते रहते हैं, तो आपको लगेगा क्या यार फिल्म का हीरो है। ऐसा हीरो हो ही नहीं सकता जो खुद अपने दम पे चीज़ों को ठीक ना कर पाए, सिचुएशन को हैंडल ना कर पाए। तो या तो आपका कैरेक्टर अगर वीक है तो उसकी वीकनेस से स्ट्रेंथ की एक जर्नी होगी, तब आपका एक सूटेबल कैरेक्टर आर्क निकल के आएगा, आप अपने कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका कैरेक्टर शुरू से अंत तक लेकर वीक है तो आपको स्टोरी भी कमज़ोर लगेगी और आप कहेंगे सॉरी, मैं ऐसे कमज़ोर कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, मैं ये कहानी नहीं देखना चाहता, ना ही सुनना चाहता। और अब आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे, जो आपने काफ़ी स्क्रीन राइटिंग लेक्चर्स में सुना होगा, और इसका नाम है शो डोंट टेल। अब इसका सीधा सा मतलब यही है कि क्योंकि फिल्म मेकिंग एक विजुअल मीडियम है तो आप प्लीज़ चीज़ों को दिखाइए, बताइए मत। लेकिन अगेन जो प्रिंसिपल हम शुरू से लेके चल रहे हैं, बैलेंस, वो बहुत ज़रूरी है। शो डोंट टेल। अगर आप जिस चीज़ को बहुत कम में रखते हैं, कम मतलब आप शो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेल, सिर्फ डायलॉग्स, बातें, तो एक पॉइंट पर आकर आप खुद ही बोर होने लग जाएंगे। यार बातें ही चल रही हैं, कहानी कुछ आगे बढ़ नहीं रही है, टेबल पे बैठे हैं बातें कर रहे हैं, आधे घंटे से बातें ही चल रही हैं इनकी। अरे प्लीज़ यार जाओ कुछ करो, हीरो हो तुम, लड़ो, कहीं क्या कहते हैं विलन को मारो, सिर्फ बातें करने से क्या होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं कि शो
ओनली शो, बताइए कुछ नहीं, कुछ बोलिए ही नहीं, तो भी काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल सा लगने लगता है कि भैया फिल्म देखने आए हैं, कैरेक्टर्स को देखने आए हैं। और कैरेक्टर्स बीइंग ह्यूमन होने के नाते हम आपस में बातचीत करते हैं। अब आप सोचिए ना, अगर एक कमरा है, उस कमरे में 2 लोग बैठे हैं और वो आपस में चुप रहें, बात ना करें, तो थोड़ी ही देर में सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड सी हो जाएगी। आपका मन करेगा अभी उठ के बाहर निकल जाए, यहाँ बहुत टेंशन सी महसूस हो रही है। उस टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए हम बातें करते हैं। लेकिन यही चीज़ फिर फिल्म में भी निकल के आएगी, जब आप सिर्फ विजुअल्स देखते आ रहे हैं कि ठीक है भैया, विजुअल्स से हम समझ गए कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन हम चाहते हैं लोग बातचीत भी करें, एक कनेक्शन बनाएं एक दूसरे से। तो अगेन, शो नॉट टेल, इस रूल को यूज़ कीजिए, लेकिन बैलेंस के साथ, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, तभी बैलेंस में रहेगा तो स्क्रीन प्ले अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पटकथा प्रवचन, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स इन योर स्क्रीन प्ले। उन मिस्टेक्स को पहचाने कैसे और फिर दूर कैसे करें ताकि आपका स्क्रीन प्ले अच्छा लगे पढ़ने में, सुनने में, और जब वो फिल्म के तौर पे सामने आए तो देखने में। अब अगर आपको ये पटकथा प्रवचन, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को, हमारे चैनल्स को शेयर कीजिए। बस इसी मैसेज के साथ मैं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल आपसे विदा चाहूँगा और मिलते हैं ये फिल्म स्कूल के नेक्स्ट पटकथा प्रवचन में। थैंक यू।